Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे क्रिएटिंग सीरीज की थर्ड क्लास, जिसमें हम आज क्रिएट करेंगे कि एक एम्प्टी सीरीज कैसे बनती है, एक स्केलर वैल्यू से सीरीज कैसे बनाते हैं, नम पाई एरे से सीरीज कैसे बनाते हैं. तो आपके आईपी की सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आप सीरीज इन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे करते हो. तो सीरीज यूजिंग लिस्ट हम कर चुके हैं, यूजिंग डिक्शनरी हम कर चुके हैं, और आज हम बची हुई वैल्यूज बचे हुए तरीके से सीरीज को क्रिएट करेंगे. सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपके पास आईपी है, बिकॉज यू आर एट द राइट प्लेस. बिकॉज यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस अलॉन्ग विद PYQ, सैम्पल पेपर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल फाइल, वाइवा, प्रोजेक्ट, एवरीथिंग यू गोइंग टू गेट ओवर हियर. सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं कि किस तरह से हम ये सारी तरह की सीरीज क्रिएट कर सकते हैं. सो एज वी वर वर्किंग इन पाइचार्म, पांडाज लाइब्रेरी हमने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है. आप आइडियली में भी काम कर सकते हैं या आप काम कर सकते हैं इन योर पाइचार्म, जहां पर आपको सही लगे. ठीक है. सो मैंने इंपोर्ट पांडाज एज PD कर लिया. अब मुझे क्या करना है, एक एम्प्टी सीरीज बनानी है. तो सही बताऊं तो उसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए, है ना. एम्प्टी का मतलब खाली. खाली सीरीज बनाने में क्या ही मेहनत है. आप लिखोगे ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू PD मतलब पांडाज डॉट सीरीज और खाली ब्रैकेट छोड़ दो. जब मैंने कुछ देना ही नहीं है, एम्प्टी सीरीज का मतलब है कि सीरीज खाली होनी चाहिए. अब खाली होने का मतलब क्या है कि ब्रैकेट्स को खाली छोड़ो. और उसके बाद अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, कुछ नहीं, क्योंकि सीरीज में कुछ है ही नहीं. बट ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क का एग्जाम में आ सकता है कि भाई एम्प्टी सीरीज कैसे क्रिएट होती है. तो 4 ऑप्शंस भी दी हुई हो सकती हैं और उसमें से पूछ लेंगे कि बताओ एम्प्टी सीरीज कैसे क्रिएट होती है. सो दिस इज एन एम्प्टी सीरीज. यहाँ पर ये खाली आ रहा है. एक चीज बता देती हूँ आपको, अगर आप कभी यहाँ पर लिख दोगे सीरीज में 0, ठीक है, तो वो एम्प्टी सीरीज नहीं होगी. या आपने नन लिख दिया तो वो भी एम्प्टी सीरीज नहीं होगी. तो वो जो है वो आप एक वैल्यू दे रहे हो. सो ये एक एलिमेंट क्रिएट हो गया इसमें. तो ये 0 क्या आ रहा है, इंडेक्स, और उसमें वैल्यू क्या पड़ी है, 0. सो 0 से एम्प्टी सीरीज नहीं बनती. इट एक्चुअली क्रिएट्स अ सीरीज विद 1 एलिमेंट जिसमें 0 एज अ डेटा स्टोर हो रहा है. ठीक है. तो 0 नहीं देना. एम्प्टी सीरीज इज खाली ब्रैकेट्स, बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, नथिंग एट ऑल. कुछ भी नहीं दोगे. अगर आपने यहाँ पर फॉल्स दे दिया तो ये भी बना देगा बूलियन टाइप की सीरीज, और इसमें 0 पोजीशन पे आपका फॉल्स आ जाएगा. सो ऐसे क्रिएट हो जाएगा. तो खाली देना है मतलब खाली देना है, कुछ भी बीच में नहीं होना चाहिए. ना की खाली डबल कोट्स, ना 0, ना फॉल्स, कुछ भी नहीं. ठीक है. सो दैट्स हाउ वी क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज. अब सेकेंड चीज जो है वो है क्रिएटिंग अ सीरीज यूजिंग स्केलर वैल्यूज. स्केलर वैल्यूज से सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं. स्केलर का मतलब होता है सिंगल वैल्यू. ठीक है. जैसे अभी मैंने दिया 0 एक सिंगल वैल्यू था, मैंने उसको स्क्वायर ब्रैकेट में तो नहीं दिया ना. इट वॉज नॉट अ लिस्ट. लिस्ट तो तभी बनती है जब हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं, अदरवाइज वो लिस्ट नहीं है ना. अब आप क्या करना चाहते हो, आप यहाँ पर एक स्केलर वैल्यू देना चाहते हो 90, पर मैं चाहती हूँ कि ये 5 बार आ जाए. कितनी बार आ जाए, 5 बार आ जाए. तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इंडेक्स इज इक्वल टू रेंज 0,5. ठीक है. सो रेंज हमने लूप्स के साथ यूज किया है. तो रेंज क्या करता है, 0, 1, 2, 3, 4 देता है. सो रेंज 0,5 का मतलब है कि इंडेक्स जनरेट हो जाएगा 0 से लेकर 4 तक. अपर लिमिट जो है वो एक्सक्लूडेड होती है, 5 को वो नहीं गिनता. तो 0, 1, 2, 3, 4, और सबके ऊपर सेम वैल्यूज आ जाएंगी. सारी जगह पे ही 90 आ जाएगा. अगर मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में दिया होता तो फिर बात अलग हो जाती. तो ये बन जाती लिस्ट. ठीक है. अब वो आपको वैल्यू एरर दे देगा कि भाई लिस्ट में तो एक वैल्यू है, इंडेक्स आप 5 दे रहे हो. कह रहे हैं ना, लेंथ ऑफ वैल्यू 1 डज नॉट मैच लेंथ ऑफ इंडेक्स 5. कि आपके पास वैल्यू तो एक है, इंडेक्स आपने 5 दे दिए, भाई ये तो नहीं हो सकता. ठीक है. लेकिन अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है तो ये बात ही अलग है. अब ये स्केलर है, और स्केलर के केस में अगर हम इंडेक्स देते हैं तो जितने भी इंडेक्स आपने दिए होंगे उन सब पे सेम वैल्यू आ जाएगी. तो जो वैल्यू मैं यहाँ लिखूंगी, अगर मैं यहाँ पर पाइथन लिख देती हूँ तो वो पाइथन दिखा देगा. बस स्ट्रिंग है तो डी टाइप में ऑब्जेक्ट आ जाएगा नीचे. अभी int 64 आ रहा था. अब आप रन करोगे तो आप देखोगे कि डी टाइप में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आएगा. ठीक है. सो यहाँ पर ये चेंज हो गया. सो यहाँ पर पाइथन और 0, 1, 2, 3, 4 के लिए ये आ गया. और अब ज़रूरी भी नहीं है कि इंडेक्स आपको हमेशा रेंज से ही देने हैं. आप इंडेक्स ऐसे भी दे सकते हो. और इंडेक्स ज़रूरी नहीं होते कि एक लाइन में ही हो, इंडेक्स कुछ भी हो सकते हैं. तो मैंने ये 4 इंडेक्स दिए. तो अब ये 4 इंडेक्स पे पाइथन 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 लिखा हुआ आ जाएगा. ठीक है. सो हम जो यूजर डिफाइंड इंडेक्स देते हैं वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं. आप इनफैक्ट ऐसे भी दे सकते थे. अब मैंने 3 ही दिए हैं तो 3 बार पाइथन 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 आ जाएगा. ठीक है. इसे कहते हैं
क्रिएटिंग अ सीरीज यूजिंग अ स्केलर वैल्यू, कि एक सिंगल वैल्यू का इस्तेमाल करके हमने सीरीज क्रिएट की है, तो वो सिंगल वैल्यू जो है वो उतनी बार रिपीट होती है जितने डिफरेंट इंडेक्स आपने दिए होंगे। अगर इंडेक्स नहीं दिए होते तो वो सिर्फ 0 पोजिशन पे आ जाती है। फाइन। सो ये सेकेंड चीज़ हो गई। अब आती है तीसरी चीज़, नम पाई एरे को यूज़ करके कैसे बनाएंगे। और उसके लिए पहले तो नम पाई एरे बनाना भी आना चाहिए, है ना। नम पाई एरे बनाओगे तभी तो उसको यूज़ करके सीरीज बनाओगे। सो उसके लिए हम इम्पोर्ट numpy कर लेते हैं। numpy इज ऑल्सो अ प्री डिफाइंड लाइब्रेरी। इसको आप सीधा भी यूज़ कर सकते हो या अलाइस भी दे सकते हो। मैंने अलाइस दे दिया np। अब इसमें क्या होते हैं, एरेज। एरेज भी क्या होते हैं, लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा है, होमोजीनियस होता है, मतलब इंटेजर्स है तो सारे के सारे इंटेजर्स होंगे, फ्लोट है तो सारे के सारे फ्लोट होंगे। बनता कैसे है एरे, मान लो मुझे एक एरे बनाना है टू स्टोर ऑल इवन नंबर्स, तो मैं क्या लिखूंगी, np डॉट, अब इसके अंदर एक फंक्शन होता है अरेंज, जो कि रेंज जैसा ही होता है। आपको इवन नंबर्स चाहिए 1 से 10 के बीच में, तो आपने क्या लिखा, 2,11,2। इससे क्या होगा, 2 से वो शुरू करेगा, 2 क्या है मेरा स्टार्ट, कहाँ तक जाना है 11 तक। तीसरी वैल्यू जो है उसे कहते हैं स्टेप। ठीक है, आपने 11th में लूप में भी रेंज किया था, उसमें भी ऐसा ही होता है। सो 2 स्टार्ट है, 11 मेरा एंड है, स्टेप है 2। तो 2 से हम शुरू करेंगे, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12 होता है, जो कि रेंज से बाहर चला गया तो वो रुक जाएगा। सो 2 4 6 8 10 आपके पास एरे में आ जाएगा। अब इसी एरे को आपने यूज़ करना है सीरीज में, तो सिंपल, डेटा वाली जगह पर आप इस सीरीज का नाम उस एरे का नाम दे दो। सो डेटा इज इक्वल टू इवन लिखो या सिर्फ इवन लिखो, एक ही बात है, मतलब वही है। तो इससे क्या होगा, आपके पास 5 इवन नंबर्स आ जाएंगे। आपके पास आ जाएगा ऐसे, 0 इंडेक्स पे 2, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10। सिंपल। ठीक है, सो ये होता है numpy एरे से सीरीज को क्रिएट करना। अब numpy एरे में कुछ भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है, आप क्या वैल्यूज़ ले रहे हो। एक हमारे पास numpy एरेस का फंक्शन होता है जिसे कहते हैं ज़ीरोज़। तो उससे क्या होता है कि आप एक पूरी लिस्ट बना सकते हो ज़ीरोज़ की। जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे 8 ज़ीरोज़ चाहिए, पर अब आप कहोगे कि मैम ये तो हम स्केलर से भी कर ही सकते थे, है ना। स्केलर में भी वैल्यू आप दे देते 0 और इंडेक्स 8 दे देते तो भी यही रिजल्ट आ जाता। बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे टू डू इट, कि आपने एक ज़ीरोज़ का एरे बना लिया, 8 ज़ीरोज़ का, और अब आप देख रहे हैं कि 0 से लेकर 7 इंडेक्स तक सब में 0 आ गया। बट यहाँ पे जो 0 है वो उसको फ्लोट लेगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो ज़ीरोज़ जो क्रिएट करेगा वो पॉइंट वाला वैल्यू क्रिएट करेगा। ठीक है, सो इस पे आने के चांसेस कम होते हैं क्वेश्चन, मतलब वेरी रेयर यू गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस, बट पता होना चाहिए आपको क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सीरीज कैसे कैसे क्रिएट हो सकती है। तो अभी हमने सिर्फ पहला टॉपिक किया है, दैट इज क्रिएटिंग अ सीरीज। अभी बहुत कुछ सीरीज में है, तो अगली क्लास में हम करेंगे कि सीरीज एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो सीरीज के ऊपर ना बहुत सारे ऐसे डॉट लगा के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पर अगर लिख दो S1 डॉट साइज, तो ये आपको क्या देगा कि सीरीज में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये मुझे देगा 8, बिकॉज वी हैव 8 एलिमेंट्स इन दिस। तो जैसे ये साइज एक एट्रीब्यूट है, वैसे ही और भी एट्रीब्यूट्स हैं, टोटल 10 एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं। सो वी विल बी डूइंग ऑल दीज एट्रीब्यूट्स इन दी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, बट और ये जो नोट्स हैं आपके सीरीज के सारे, ये आप देख रहे हो, दीज आर माई हैंड रिटन नोट्स। ये सारे नोट्स आपको AL कोडर्स ऐप पे मिल जाएंगे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप AL कोडर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे सर्च करोगे AL कोडर्स तब भी मिल जाएगा। ठीक है, सो यू विल गेट दैट। और उसी में से आपको क्या करना है, ये नोट्स जो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में ये नोट्स हैं। बाकी जो मैं आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछती हूँ ये भी आपको मिल जाएंगे इन फॉर्म ऑफ PDF इन दी टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एंड इन दी ऐप। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप यहाँ पर फटाफट से कर सकते हैं जो कि सीरीज से रिलेटेड हैं, विच आई वुड लाइक यू टू आंसर। एंड ओके, जैसे ये है, डैश स्टोर्स द डेटा एज अ की वैल्यू पेयर। सो आंसर इज डिक्शनरी। सो डिक्शनरी में जो डेटा है वो एज अ की वैल्यू पेयर स्टोर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वे टू क्रिएट सीरीज। इसमें से सीरीज क्रिएट करने का वैलिड तरीका कौन सा नहीं है, नॉट अ वैलिड वे। सो आप अगर फर्स्ट वाला देखो तो दिस इज फाइन, यहाँ पर सीरीज के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगी है, तो सीरीज के साथ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं हो सकती, सो दिस इज रॉन्ग। ये जो B है ये गलत है। ठीक है, which of the following is used to create series having first 5 even numbers? So इसमें मैंने क्या किया है, PD dot series data is equal to 2 4 6 8 10, ये तो सही है, first 5 even numbers.
दूसरा देखें तो ये भी सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डेटा इज इक्वल टू लिखना ऑप्शनल होता है, आप नहीं भी लिखोगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट उसको डेटा में ही लेता है। अब तीसरे में मैंने लिखा है रेंज 2 11 2, ये मैंने अभी आपको समझाया कि जैसे नंपाई में ये काम कर रहा है वैसे यहाँ पे भी करेगा। सो आंसर शुड बी ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे मेथड सही हैं, ऑल ऑफ दीज। सीरीज के साथ हम स्टार साइन अभी मैंने आज आपको बताया नहीं है, पर अगर यूज करते हैं तो वो मल्टीप्लाई करता है। Series is a dash data structure. So it is a one-dimensional data structure. Which of these is a two-dimensional data structure in pandas? It is data frame. So data frame जो है वो two-dimensional data structure है. Which of these library we need to import to use series? Option B, pandas. Data stored in series can be modified? Yes, true. Series are data mutable, but size immutable होते हैं. तो series is size mutable. As per theory, the answer should be false, क्योंकि series size immutable होती है. Implicit index for series is taken as, अगर हम कोई भी index ना दें तो by default series में index क्या लिया जाता है? It is 0 1 2, 0 से शुरू होता है, तो ऑप्शन नंबर A is the correct answer, 0 1 2. ठीक है, सो अभी के लिए इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी हैं, ये भी फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स वाला है। सो इसमें से आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। तो सही आंसर ऑब्वियसली ये तो इवन है तो होगा नहीं, यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट हैं इसलिए ये नहीं होगा, इसमें सीरीज का एस स्मॉल है इसलिए ये नहीं होगा, सीरीज का एस कैपिटल है तो ये वाला हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो ये नोट्स आप ऐप से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और टेलीग्राम में भी मैं शेयर कर दूंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा अब तक, अगर नहीं भी किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, आपको वीडियो मिलेगी एवरी मंडे वेंसडे फ्राइडे 7 PM, ठीक है। सो विल बी गेटिंग इट एवरी मंडे वेंसडे फ्राइडे। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक लाइक ज़रूर कीजिए, लीव अ कमेंट फॉर मी, कुछ भी कमेंट में लिख के बताइए कि वीडियो कैसी लगी। जैसे आप में से ही किसी ने मुझे पिछली वीडियो में कमेंट करके कहा था कि मैम आपने पहले जो MCQs कराए थे क्लास के बाद वो आपने इसमें क्यों नहीं कराए। सो आई गॉट अ फीडबैक कि हाँ भाई बच्चे को वो MCQs चाहिए कि हर क्लास के बाद कुछ MCQs हो। सो आई रियली लाइक दैट फीडबैक कि आपको वो चीज़ चाहिए। तो आपको कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, कुछ भी आप बताना चाहते हैं या आप मुझे चाहते हैं कि मैं अपलोड करूँ, सो डू राइट इन द कमेंट सो दैट वी कैन इंटरेक्ट एंड वी कैन build a community where I can provide you जो आपको जिस तरह से चीज़ें चाहिए। So that is it for this video and I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself and share जितना कर सकते हो।